हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एडुग्राम क्लासेस। 100 दिन के 100 रोजगार में आज बात करते हैं उसी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बूम आई हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए हैं सब लोगों के लिए। आइए, स्वागत है आपका प्रोफेसर का, असिस्टेंट प्रोफेसर का और एसोसिएट प्रोफेसर का। यानी अगर आप जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी शुरुआत करते हो पीएचडी के बाद में, तो आपको उसके बाद का जो प्रमोशन होता है, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद का प्रमोशन होता है, वो होता है एसोसिएट प्रोफेसर। और एसोसिएट प्रोफेसर का मतलब ये होता है कि अब आपके रुतबा उस यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छे लेवल पर होता है। लोग उसे ठीक ठाक कंसिडर करते हैं, क्योंकि उसके बाद 5 साल के बाद में आप किस में कन्वर्ट होने वाले हो? प्रोफेसर में कन्वर्ट होने वाले हो। तो बात करते हैं इसी नौकरी में मिडिल ऑर्डर पर खेलने वाले वो लोग जो ना असिस्टेंट प्रोफेसर है ना प्रोफेसर है, बीच वाले होते हैं एसोसिएट प्रोफेसर। उसकी वैकेंसी आई हुई है और वैकेंसी भी बहुत ही धड़ल्ले से आई हुई है। करीबन करीबन 60 से ऊपर वैकेंसी होती है। अब आप पूछोगे 60 वैकेंसी का मतलब, यानी यूनिवर्सिटी लेवल पर आपके पास 60 वैकेंसी बहुत बड़ा पद होता है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में जाते हो उससे पहले पीएचडी करनी पड़ती है और पीएचडी करने वालों की तादाद होती है तो अनुमानित तौर पर कम होती है। इस बात को याद रखना। चलिए, आज बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है उसका, वो होता है कि एग्जाम नहीं है भाई साहब। हर बार कोई नौकरी होती है उसमें एग्जाम देना पड़ता है, फिजिकल देना पड़ता है, मेडिकल देना पड़ता है। एक पहला ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको क्या है, नो एग्जाम, यानी एग्जाम नहीं देना। किसके बिहाफ पर होगा? आपके किए गए सारे कारनामों को आधार बनाया जाएगा। यानी कि आपने कारनामा किया 10वीं का, 12वीं का, ग्रेजुएशन का, मास्टर्स का, इवन बाद में उसका आप नेट का पेपर दिया होगा, नेट की रैंक आई होगी, उसके बाद में पीएचडी करी होगी, पीएचडी किसके अंडर में करी होगी, किस टॉपिक में करी होगी, इन तमाम सारे चीजों को देखते हुए क्या बन जाए आपके पास होगा। इसी कारनामों को लेते हुए आपको क्या बुलाया जाएगा? इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, दैट्स इट। उसके बाद में आपकी नौकरी फिक्स है। डन। तो अगर सीधी सीधी भाषा में अगर बात की जाए तो इसमें बहुत सिंपल प्रोसेस हो जाती है। क्या? तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इस फॉर्म के लिए। अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई करने का मतलब बहुत बहुत सिंपल है। क्या? आपको अप्लाई करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन आपकी शेयर करनी पड़ेगी फॉर्म में। और इंफॉर्मेशन का मतलब भी मैं बता दूं आपको, पर्सनल इंफॉर्मेशन प्लस में आपकी एजुकेशनल है। यानी ठीक है, आप एजुकेशन जितना आपने किया वो सारा लगा दीजिए। आप पूछोगे क्यों? इसी के बिहाफ पर ही आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। याद रखना, इसके बिहाफ पर, सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके कॉल के आधार पर आपका क्या हो जाएगा? इंटरव्यू। अब आप कहोगे कि भाई सिंपल बात है, आपने इंटरव्यू बोल तो दिया, आपने बोला क्या इसका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा? इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपका सब्जेक्ट के रिलेटेड। ये यूपीएससी का नहीं चल रहा होगा जिसमें आपकी बातें कोई ये कितनी सीढ़ियां चल के आए, कितने नहीं आए। यहां पर बात होती है सब्जेक्ट को लेकर। यानी आपने किसी सब्जेक्ट में, आप पूछोगे सब्जेक्ट में क्या होगा, ये बता दीजिए। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूं। अगर आप किसी भी हिंदी के अंदर बात करें, अगर आपने हिंदी लिटरेचर ले रखा है, तो हिंदी लिटरेचर में बात करें तो उसके आधार पर आपको क्या लिखा जाएगा, कहाँ कौन सी हिंदी है, मॉडर्न टाइप की हिंदी है या लेटेस्ट आपके मोड, उसके आधार पर होगा। इसमें यह बोला जाएगा बताइए कालिदास पर आपने मान लिखा है तो इस कालिदास के बारे में पूछा जाएगा। या फिर किसी भी भाषा की लिपि के आधार पर कोई चीजें आपने कर रखी है, जिसमें आपने कर रखी है उसी के आधार पर यह काम होगा। रिसर्च का मतलब बता दूं आपको, जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री के अंदर आप रिसर्च कर रहे हो, किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर रहे हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किसी ने यह बोला होगा कि भाई ये रिएक्शन मैकेनिज्म नाम की चीज होती है, उसके अंदर वैकेंसी है, जो आपको सॉरी वैकेंसी क्या बोलते हैं उसको, ये रिसर्च है। ये माना गया है ये जो प्रोडक्ट है वो यहां तक बना हुआ है। अब दूसरे वाली जो चीजें हैं वो अलग अलग आपकी सोच होती है ऐसे। तो एक गाइड कहता है मेरी सोच के अकॉर्डिंग ये सोच यहां जाती है और उसका आउटपुट ये निकल के आता है। तो फिर उसके गाइड के अकॉर्डिंग ये जी ए गाइड, इस गाइड और प्लस में इसके पास टीम होती है जिसको आप पीएचडी कर रहे हो, ये दोनों मिलकर इसके बारे में रिसर्च करते हैं। और ये बात यहां तक पहुंच जाती है और ये ओके हो जाता है, बोले ये दी गई बातें सही है, तो इसके बाद ये पाथ यहां तक मिल जाता है। इसी पाथ को बोलते हैं रिसर्च। और इस रिसर्च के आधार पर ये आपको क्या मिलेगा, जब ये पाथ सबमिट कर देते हो और ये पूरे डॉक्यूमेंट जो बनाया है यहां से लेके यहां तक बनाने के जो काम किए उसको बोलते हैं थीसिस। और थीसिस आप क्या करोगे, आप पेपर में सबमिट करोगे और सबमिट यहां तक कर दोगे। अब यहां तक जो माना गया था अब यहां तक हो जाता है, यहां तक इसकी पीएचडी हो चुकी है, यानी रिसर्च हो चुकी है और इसी के बिहार पर आपको मिल जाती है पीएचडी की डिग्री। याद रखना इस बात के लिए। तो अब आपके लिए नौकरी करने के लिए जो ये व्यक्ति नौकरी के लिए अप्लाई करेगा वो किस में करेगा?
केमिस्ट्री में नौकरी के अप्लाई करेगा। इस बात को समझ में आ गया। एज इट इज अलग अलग सब्जेक्ट में भी नौकरी के लिए ऐसे अप्लाई करते हैं लोग, क्योंकि उसी सब्जेक्ट को, उसी स्ट्रीम को, उसी पॉइंट को वो बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं। इस बात को याद रहेगा। तो इसी के लिए नौकरी है, ये लो सामने आपके, ये है वैकेंसी पोजीशन ऑफ द पोस्ट ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर है। और ये अलग अलग चीजों में है, जिसमें ज्योग्राफी है, गांधीयन इंस्टीट्यूट है, फूड टेक्नोलॉजी है, फिल्म एंड थिएटर है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजी है, कंप्यूटर, मैं आपको कह रहा हूँ मैथमेटिक्स, लॉ, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री, सब हिस्ट्री, इन चीजों को लेके ये वैकेंसी है। और ये वैकेंसी 60 से ऊपर की है। इसका मतलब है अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आपके लिए सुंदर, कमाल का, अच्छा और बेहतरीन मौका है, आप उसे अप्लाई कर दीजिए। अब आप बोलोगे ठीक है, ये वैकेंसी तो आपने बता दी, तो मेरी क्वालिफिकेशन क्या होगी? ये जरूरी है, क्योंकि एसोसिएट के लिए कई बार सवाल पूछा जाता है क्या होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेसर जॉब में जाते हो तो आपके पास में क्या होना चाहिए? पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। कई बार सवाल उठते हैं कि पीएचडी की डिग्री अलावा अब हम बीच में चल रहे हैं तो क्या सेकंड ईयर है हमारे पास में, थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर, क्या कर सकते? नहीं, डिग्री चाहिए, मतलब डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, शर्त एक। दूसरी बात ये होगा, ये यूजीसी ग्रांटेड होनी चाहिए। अगर आप बाहर से हो तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिएगा, और वो सर्टिफिकेट होता है, ई बोलते हैं, ईसी बोलते हैं, इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट होता है ईसी का। अगर बाहर से हो तो आपको इसी वाला सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 10th और 12th के आधार पर आपको क्या देगी? आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक की जाएगी, उसी के आधार पर काम होगा। इसके अलावा रिजर्वेशन आपने दे रखी है, सर्टिफिकेट आपने बता रखा है, तो रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए चाहिए। इन तमाम सारी चीजों को लेके बात होगी। आप फॉर्म अप्लाई करने के बाद में सिंपल एकदम सोबर तरीका है क्या, आपके स्क्रूटनी के बाद में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद आपकी नौकरी पक्की हो जाती है। इतनी सी बात है, इसके अलावा कोई भी लंबी चौड़ी कहानी है नहीं। इस नौकरी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। याद रखना, ये ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना और आप अपनी इसके लिए अप्लाई कर देना, भूलना मत। अप्लाई नाउ कर देता हूं मैं, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है, इसकी जो लास्ट डेट है वो रहेगी आपकी क्या, 2/5/2025 इसकी लास्ट डेट है। भूलना मत, इससे पहले पहले आपको ये फॉर्म भरना ही होगा। अप्लाई कर दीजिए। इसको मैं ये लिखूं हरी अप, तो ये कोई बुरी बात नहीं होगी। फटाफट आप उसके लिए क्या कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए। ऐसी कई नौकरी है जिस पर हम जिक्र करते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं, क्या पता हमारे बताए हुए रास्ते से एक बार आपकी नौकरी लग जाए तो हमारा एक काम पूरा हो जाता है और आपका भी पूरा हो जाता है। इन तमाम सारे वीडियो को देखते रहना, और भी बहुत सारी वैकेंसी हमारी इस प्लेलिस्ट में है, वो भी जाके जरूर देखना। अगर कोई डाउट होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और हाँ, कोई नई वैकेंसी के बारे में जानना है आपको और आपको उस पर्टिकुलर नाम लिख के दे देना, हम नया वीडियो बना के आपके लिए दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आप ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।